हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था, गुलाम वंश, उसका संस्थापक था। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का संस्थापक था या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो जाती है वो कैसे होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है वो पोलो खेलते समय होती है। जब वो अपने राज्य में पोलो या चौगान खेल रहा होता है तो घोड़े से गिरने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? वो गौरी का क्या था? गुलाम था। क्या था? गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था? वो था तुम्हारा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल होता है वो 1206 से लेकर 1210 तक चलता है। ये सब जानकारी आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में या ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उसको देख लेंगे। तो उसके बाद अगर इसको आप देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला क्या है हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक की कार्यकाल रहता है और उसका गुलाम होता है कौन? इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक 1 लाख जीतल में खरीदता है। कितने जीतल में? 1 लाख जीतल में खरीदता है। और जीतल क्या होता है? ये तांबे की मुद्रा होती है। किसकी मुद्रा होती है? तांबे की मुद्रा होती है, इसे जीतल कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। कब तक की रहा? 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, इल्तुतमिश जो था वो क्या था? एक इल्बारी तुर्क था। कौन था? इल्बरी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश जो है दोस्तों, इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो दिल्ली सल्तनत का, तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो वो कौन होगा? इल्तुतमिश। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या करता है? इसको 1 लाख जीतल में खरीदता है। किसे? इल्तुतमिश को। और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो इस प्रकार यह उसका दामाद भी हो जाता है और गुलाम भी होता है। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुलामों का गुलाम? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद गुलाम था। किसका? गौरी का। और उसका भी गुलाम कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम की उपाधि से दी गई। दोस्तों, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत ऐसा पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। किसको बनाया है? दिल्ली को। पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की भी राजधानी थी। तो इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को, जो पहले क्या हुआ करती थी? लाहौर। क्या हुआ करती थी? लाहौर। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का सूबेदार होता था। कौन? इल्तुतमिश जो था, ये जब सुल्तान नहीं बना था तो इससे पूर्व ये क्या था? बदायूं का सूबेदार था। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा 2 प्रमुख सिक्के चलाए गए। कितने सिक्के चलाए गए? 2 प्रमुख सिक्के चलाए गए। कौन कौन से चलाए गए? एक था जीतल और एक था टका। क्या था? टंका और एक था जीतल। दोस्तों, जो चांदी का सिक्का होता था उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टका। और जो तांबे का सिक्का होता है उसे क्या बोलते हैं? जीतल। इसने 1 लाख जीतल में खरीदा था ना, ऊपर बताया था, तो वो तांबे का सिक्का था। और इन सिक्कों पर क्या होता था? सुल्तान का नाम अंकित होता था। क्या होता था? सुल्तान का नाम अंकित होता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसके द्वारा
इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया, 40 गुलामों के दल को, किसके, 40 गुलामों के दल, मतलब गुलाम जो थे उनका एक प्रमुख होता था, इस तरह 40 गुलामों के दल को तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल या गुलाम चालीसा भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। 40 गुलामों के दल को तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल या गुलाम चालीसा भी कहते हैं। ये किसने शुरू कराया था, ये शुरू कराया था इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को सुचारू या व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है किसने शुरुआत की थी इसकी, तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। और इस चालीसा दल का जो सदस्य था वो था बलबन, जो आगे आएगा, आपको ध्यान रखना है। बलबन क्या होता है, इस चालीसा दल का प्रमुख होता है। कौन, बलबन क्या होता है, इस चालीसा दल का सदस्य होता है। दोस्तों आपने 2 युद्ध पढ़े हैं। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी पृथ्वीराज के बीच होता है, द्वितीय युद्ध भी होता है, पहला हार जाता है गौरी, दूसरा जीत जाता है। और जो तीसरा युद्ध होता है तराइन का, वो होता है 1215 ईस्वी में, और ये इल्तुतमिश और यल्दौज किसके बीच में होता है, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है। और इसमें कौन विजयी होता है, इसमें विजयी होते हैं इल्तुतमिश। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए दूसरी चीज इन्होंने क्या शुरू कराया था, इन्होंने इक्ता प्रणाली शुरू कराई थी। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता प्रणाली शुरू कराई थी। इसमें क्या होता है, सिपाहियों को वेतन के बदले जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसे इक्ता कहते थे। क्या होता था इसमें कि सिपाहियों को वेतन ना देकर उन्हें भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, और जो टुकड़ा भूमि का दिया जाता था उसे क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, इक्ता कहते थे। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। जो मकबरा बनाने की शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। और पहला मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य एशिया का शासक चंगेज खान ने सन 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब इल्तुतमिश ने दिया और पराजित किया। तो मध्य एशिया का जो शासक था चंगेज खान, उसने 1221 में भारत पर आक्रमण किया और इसको नाकाम बनाया किसने, इल्तुतमिश ने। किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत भी बनाया। अब वंशानुगत क्या होता है कि जैसे कोई राजा है तो वो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा और उसके मरने के बाद उसका पुत्र बनेगा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। जिसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इल्तुतमिश की जो मृत्यु होती है वो होती है 1236 ईस्वी में। कब होती है, 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। कब होती है, ये अफगान दौरे पर जाते वक्त बीमार पड़ जाता है। अफगान के दौरे पर जा रहा होता है और ये क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। फिर दिल्ली लौट आता है और दिल्ली लौटकर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश का जो मकबरा होता है वो इंडो ईरानी शैली से निर्मित होता है। किस शैली से, इंडो ईरानी शैली से निर्मित पहला छत विहीन मकबरा। मतलब जो मकबरा होता है उसके ऊपर छत नहीं पड़ी थी, वो पहला ऐसा मकबरा था। किसका, इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद 1236 में या 1235 या 1236 में तुम्हारा उत्तराधिकारी इसका कौन बना दिया जाता है, रुकनुद्दीन। कौन बनाया जाता है, रुकनुद्दीन बनाया जाता है उत्तराधिकारी। वहाँ के जो अमीर और वहाँ के जो ऊंचे पदों पर होते हैं उनके द्वारा रुकनुद्दीन को बना दिया जाता है। लेकिन रुकनुद्दीन को जो है वहाँ की जनता जो है क्या नहीं करती है, उसको अपनाती नहीं है। और जनता के द्वारा जो चुन के आती हैं वो कौन आती हैं, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना। कौन आती है, रजिया सुल्ताना जो है वहाँ की जनता के द्वारा चुन कर आती हैं। और रजिया सुल्ताना ऐसी प्रथम मुस्लिम महिला थी जो सुल्ताना या सुल्तान की उपाधि धारण करती हैं। रजिया सुल्ताना ने क्या किया, इनका जो कार्यकाल था वो 1236 से लेकर 1240 तक रहा। और दिल्ली सल्तनत की जनता द्वारा रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। पूरे भारतीय इतिहास में पहली मुस्लिम सुल्ताना कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर खुले मुंह से दरबार में जाया करती थी। इन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था क्या, कि रजिया जो अपने दरबार में जाती थी तो पर्दा नहीं करती थी, वो खुले मुंह से जाती थी।
जिसको देखकर वहाँ पर जो संकरी सोच के व्यक्ति थे वो काफ़ी जला भी करते थे इनसे रजिया सुल्तान से। रजिया ने अल्तुनिया भटिंडा का जो शासक था उससे विवाह करती हैं। किससे विवाह करती हैं? अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक था उससे रजिया सुल्तान विवाह करती हैं। एक बार जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया हरियाणा के दौरे पर जा रही होती हैं तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर उनकी तथा उनके पति अल्तुनिया की हत्या कर देता है। कौन? बहराम शाह तथा कुछ हिंदू डाकू। क्या होता है? कुछ हिंदू डाकू और बहराम शाह मिलकर रजिया सुल्तान तथा उसके पति कौन? अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? कैथल नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों ये था हमारा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का टॉपिक। इसमें एक और रह गए सुल्तान जिनका नाम है बलबन, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको इसको कायदे से पढ़ लेना है। एक दो बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।